तो हाय गाइस, वेलकम टू एनसी डेट इज एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और आज का लेक्चर क्या है? आज कौन सा लेक्चर है मेरे भाई, बताइए। लेक्चर कौन सा है? लेक्चर आज हमारा जो है वो है 4th, ठीक है। लेक्चर हमारा 4 है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले बताओ, क्या लिखा है यहाँ पे? लीजन्स ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है। तो लीजन्स ऑफ ओरल कैविटी पढ़ने से पहले कैसे हो आप लोग बताओ? ठीक हो ना? वेल, सब कुछ सही चल रहा है, नोट्स वगैरह बन रहे हैं, प्रॉपर बन रहे हैं ना? कोई भी डाउट हो तो बताना मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले क्या? लीजन्स ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी तो हम सब जानते हैं भाई, ओरल कैविटी क्या होता है? हमारा माउथ हो गया ओरल कैविटी। लीजन्स का मतलब क्या होता है बताओ? लीजन्स का मतलब क्या होता है ना? देखो, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम उसको क्या करते हैं? बेसिक पकड़ते हैं। बेसिक मतलब फर्स्ट स्टेप पकड़ना है। तो क्या होता है लीजन्स का मतलब? क्या होता है? देखो, लीजन्स का मतलब हो गया कि एनी चेंजेस इन द स्किन और एनी अबनॉर्मल चेंजेस, ठीक है। लीजन्स का मतलब सिंपल सा फंडा है भाई, कि कोई भी चेंजेस हो रहा हमारे स्किन में, ठीक है। आइदर वो किसी इंजरी की वजह से हो रहा है या फिर किसी क्या कहते हैं सेल के इंक्रीज नंबर की वजह से होता है, ठीक है। तो लीजन्स का मतलब चेंजेस इन द स्किन, आइदर एबनॉर्मल और फॉर्मल, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे ओरल कैविटी है उसके अंदर उसके जो स्किन है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। अब चेंजेस कैसे हो सकता है? देखो, सबसे मोस्ट कॉमन होता है जैसे किसी पेशेंट है टबैको खा रहा है या फिर वो क्या कहते हैं कुछ सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसका जो आउटर लेयर होता है ना स्किन का, वो डैमेज होता है, तो वहाँ पे एक लीजन्स का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? प्री मैलिग्नेंट लीजन, ठीक है। मैलिग्नेंट होता है, एक होता है मैलिग्नेंट, एक होता है प्री मैलिग्नेंट। प्री मैलिग्नेंट का मतलब क्या हो गया? प्री मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है कि मैलिग्नेंट के पहले, ठीक है। प्री मैलिग्नेंट लीजन में क्या हमें मिलता है? देखो, ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है। देखो, हमेशा जब भी प्री मैलिग्नेंट होगा पेशेंट के अंदर क्या फाउंडिंग होगा? ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया का मतलब क्या होता है? वाइट पैचेस। जब भी हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जब भी हम उसका माउथ देखेंगे ना, तो पेशेंट के अंदर क्या रहेगा? वाइट पैचेस रहेगा, वाइट पैचेस रहेगा। अभी वाइट पैचेस कहाँ से आता है बताओ? क्वेश्चन आपके ऊपर जाता है कि वाइट पैचेस कैसे आ जाता है बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हिंट दो, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। WBC है ना, WBC आगे आप बताना कमेंट में मुझे, WBC वाइट पैचेस, ठीक है। थोड़ा सा कमेंट मैंने हिंट दे दिया आपको। फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है? एरिथ्रोप्लेकिया। एरिथ्रो का रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एरिथ्रो क्या रिप्रेजेंट करता है? रेड पैचेस, ठीक है। एरिथ्रो मीन्स रेड पैचेस। अभी जो रेड पैचेस होते हैं ये वाइट पैचेस के मुकाबले, वाइट पैचेस के प्रीफर में रेड पैचेस जो होते हैं ये 17 टाइम्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। 17 टाइम्स ज़्यादा मिलता है। अगर मान लो किसी पेशेंट के अंदर फाइंडिंग में हमें मिला कि 5 उसके क्या है? वाइट पैचेस हैं, ठीक है। तो जो रेड पैच होगा ना वो एटलीस्ट 15 या 20 मिलेंगे, उसके मुंह में 15 या 20 रेड पैचेस मिलेंगे, क्योंकि रेड पैचेस का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? ओरल सब म्यूकोसल फिब्रोसिस। ओरल सब म्यूकोसा में उसको फिब्रोसिस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? हाइपरप्लास्टिक कैंडियासिस, ये हो गया। तो प्री मैलिग्नेंट में 4 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? सिंपल सा फंडा, देखो दिमाग लगाओ, एकदम से रिवीजन करवाता हूँ। देखो, पहला क्या? बोर्ड को बिना देखे बताऊंगा। देखो, पहला क्या बताओ? पहला क्या? देखो क्या लिखा? वाइट पैचेस होगा, पहला वाइट पैचेस, ठीक है। दूसरा क्या है? रेड पैचेस। वाइट पैचेस के लिए WL पढ़ा ना, WL। वाइट पैचेस में ल्यूकोप्लेकिया, RE पढ़ लो। एरिथ्रोप्लेकिया में क्या होगा? रेड पैचेस, है ना, एरिथ्रो में रेड पैचेस हो रहे हो। ओरल सब म्यूकोसा फिब्रोसिस होगा, ओरल में क्या होगा? फिब्रोसिस होगा, सिंपल सा फंडा। फिर हाइपरप्लास्टिक कैंडियासिस होगा, ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपके ऊपर एक कंडीशन को उठाता हूँ कि एक पेशेंट है या एक कंडीशन है, ठीक है। एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट को क्या? फीवर भी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है और ग्रे वाइट सूडो मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। ग्रे वाइट सूडो मेम्ब्रेन है उसके ओरल कैविटी में। तो ये बताओ, अगर मैं ये 3 चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ये 3 चीज़ तुम्हें दे रहा हूँ कि फीवर भी है, पहला चीज़ हो गया फीवर है, दूसरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तीसरा जो है वो ग्रे वाइट सूडो मेम्ब्रेन है, तो इन तीनों कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज फीकल डिप्थीरिया। फोकल डिप्थीरिया का मतलब क्या होता है कि जो जैसे फोकल डिप्थीरिया का मैं पेशेंट बताता हूँ आपको। पेशेंट आया हमारे पास, उसको ये 3 चीज़ें, फीवर भी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी है और ग्रे वाइट सूडो मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। जब हम उसका माउथ देखेंगे ना, टॉन्सिल्स, तो टॉन्सिल्स के पास जो होगा वाइट पैचेस मिलेंगे, ठीक है, वाइट पैचेस मिलेंगे। उसी को हम कहते हैं फोकल डिप्थीरिया या फिर लैरेंजियल डिप्थीरिया, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो फोकल डिप्थीरिया होता है ना, ये क्या होता है? ये बैक्टीरियल डिजीज होता है। कौन सा? बैक्टीरियल डिजीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है, ठीक है। बैक्टीरिया से कॉज करता है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक पेशेंट, एक मदर है जिसे HIV है, क्या है?
HIV, ठीक है। एक मदर है जिसे क्या है HIV, एक मदर है जिसे HIV है, तो मदर है जिसे क्या है HIV पॉजिटिव है, ठीक है। अब मदर है HIV पॉजिटिव और उस प्रेग्नेंट मदर है और उसका चाइल्ड होने वाला है, ठीक है, चाइल्ड होने वाला है, तो कितना % चांस होता है कि आइदर जो HIV है वो चिल्ड्रन में आएगा। भाई देखो 100% तो कभी नहीं होगा, ठीक है। कितना % चांस होता है कि अगर मदर से वो चिल्ड्रन में आता है HIV है, ठीक है। बताओ कितना % होता है। वीडियो को 2 मिनट पॉज कर लो, कर लिया पॉज, 2 मिनट पॉज करो, 2 मिनट पॉज किया, रिवाइज करो HIV वाला MSN के टॉपिक में, MSN में जाओ, बैक जाओ, मिल गया, ठीक है। देखो 30%, ओके, कितना 30%। देखो बुक के अकॉर्डिंग वो अप डाउन हो सकता है, लेकिन जो प्रेफरेबल होता है ना वो 30% होता है। तो देयर इज अ 30% चांस इन विच मदर से चिल्ड्रन में HIV ट्रांसमिट हो सकता है। ये था छोटा सा एक क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले क्या कुछ और टॉपिक्स के बारे में। तो वेल गाइस, अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे सिंपल, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओरल कैंसर। देखो ओरल कैंसर तो होता है ना, ओरल कैंसर तो होता है। अब उस ओरल कैंसर में मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा ओरल कैंसर में। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप है ना ओरल कैंसर का, वो होता है सब म्यूकोसल सेल कैंसर। कौन सा? सब म्यूकोसल सेल कैंसर, ठीक है, सब म्यूकोसल सेल कैंसर हो गया, ये हो गया। अब बताओ मुझे साइट, मैंने पूछ लिया टाइप कौन सा है तुम्हारा, सब म्यूकोसल सेल कैंसर, शॉर्ट फॉर्म है सब म्यूकोसल, यस से होगा सब म्यूकोसल सेल कैंसर। अगर मैं साइट पूछूं कि कौन से साइट में ओरल कैविटी के कौन से साइड में होता है, बताओ जल्दी बताओ, कौन से साइड में होता है, बताओ, वीडियो को पॉज करो, बताओ कौन से साइड में होता है, बताओ कौन से साइड में होता है, बताओ। साइड के पूछे ना तो टंग में होता है, टंग में होता। और कौन सी टंग में कहाँ पे होता है, टंग में कहाँ होता है बताओ, टंग में भी लैटरल बॉर्डर पे होता है, ठीक है, टंग में लैटरल बॉर्डर पे। टाइप पूछे तो सब म्यूकोसल, साइड पूछे तो फिर क्या करेंगे, साइड पूछे तो क्या बोलेंगे, टंग के लैटरल बॉर्डर पे होता है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं साइड जो है इंडिया में लोग ज़्यादा खाते हैं ना, पान वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं, टबैको ज़्यादा खाते हैं, तो अगर इंडिया में पूछे कौन सा साइड सबसे ज़्यादा कॉमन होता है तो वो होता है बक्कल म्यूकोसा, ठीक है, बक्कल म्यूकोसा होता है। ये हो गया ओरल कैंसर इन इंडिया, बक्कल म्यूकोसा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्सिनोमा लिप्स, साइट ऑफ कार्सिनोमा लिप्स, ठीक है, अगर हमारे लिप्स में, अगर मेरा ये लिप्स है और इसमें अगर कार्सिनोमा होता है तो सबसे कौन सा साइड सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, या सबसे ज़्यादा कौन सा साइड आ जाता है अफेक्ट होने में के लिए, तो होता है बेरिलियम बॉर्डर लिप। बेरिलियम बॉर्डर लिप क्या होगा, मतलब क्या हो गया कि अगर ये लिप है, फॉर एग्जांपल अगर ये लिप है, हमारा ओठ है ये, ठीक है, तो बेरिलियम का मतलब क्या होगा, ये जो ये वाला एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है, इतने से यहाँ तक का एरिया हो जाता है, ये वाला जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, ये वाला, ये एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है किसमें, कार्सिनोमा लिप्स, ठीक है। अगर हमारे लिप्स में कार्सिनोमा हो रहा हो तो वेरियम बॉर्डर लिप्स अफेक्टेड होगा, ठीक है। हम फर्स्ट रिवीजन करते हैं स्टार्टिंग से कि टाइप कौन सा टाइप है, सब म्यूकोसल सेल कैंसर। ओरल मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, सब म्यूकोसल सेल कैंसर, ठीक है। साइड कौन सा होता है, टंग के लैटरल बॉर्डर पे, ठीक है, साइड कौन सा है, टंग पे सबसे ज़्यादा होता है, और टंग के कौन से उस पे, तो लैटरल बॉर्डर पे। इंडिया में कौन सा कॉमन है, बक्कल म्यूकोसा, ठीक है। और साइट ऑफ कार्सिनोमा लिप्स क्या होता है, कार्सिनोमा लिप्स क्या होता है, तो तुम्हारा बेरिलियम बॉर्डर लिप हो गया, ये हो गया। अब मुझे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अगर हमारे माउथ में सेलुलाइटिस इन माउथ है, ठीक है, सेलुलाइटिस इन माउथ को क्या कहते हैं, जैसे हाइपोक्सिया है ना, या फिर ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, है ना, तो सेलुलाइटिस इन माउथ को क्या कहते हैं बताओ। जैसे ट्रैकीकार्डिया हो गया कि इंक्रीज हार्ट रेट हो, इंक्रीज हार्ट बीट को कहते हैं ट्रैकीकार्डिया, तो सेलुलाइटिस इन माउथ को क्या कहते हैं बताओ क्या कहते हैं, बताओ, नहीं पता, देखो कहते हैं रेनुला, क्या कहते हैं, रेनुला, ठीक है। सेलुलाइटिस इन माउथ इज आल्सो नोन एज रेनुला, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है।
लीजन्स ऑफ ओरल कैविटी, छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा वैसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, वेल एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार एमसीक्यू टाइप में, ठीक है। वेदर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और इसके रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, डू लाइक सर एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, जय हिंद।